पाकिस्तान की जो आदत है, उस आदत से वो बाज नहीं आ रहा है। पहले वो धमकी देता था भारत को कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, और अब उसका अटेंशन जो है वो चला गया है इजराइल के ऊपर, और इजराइल को धमकी दिया है कि हम इजराइल के ऊपर हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैंने सूद सर को बुलाया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला हर बार क्यों दीवाना हो जाता है? अभी मरियम नवाज शरीफ की जो हस्बैंड है कैप्टन सफदर अवान, उन्होंने अब जो धमकी जो है न्यूक्लियर अटैक की वो दे दी है इजराइल को। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, बड़े इररिस्पॉन्सिबल टाइप के लीडर्स हैं पाकिस्तान के। और एक टाइप पे जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री। वो इसीलिए कहा था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इनके जो लीडर्स हैं वो मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल है और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं। अब देखिए, जैसे सफदर जंग ने इजराइल को धमकी दे दी कि हम तुम्हारे पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इससे पहले इनका एक लीडर थे, रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने कहा था हमारे पास पाव पाव के बम है। आज खैर वो जेल में बैठे हैं, हम इंडिया पे अटैक कर देंगे। और पाकिस्तान के लोगों की बात करो तो वो कहते हैं कि हम बहुत पावरफुल है, हमारी आर्मी बड़ी पावरफुल है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये न्यूक्लियर वेपन की धमकी किसको देते हैं? क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चला सकता है? जिस दिन पाकिस्तान ने कोशिश की तो पाकिस्तान पूरा तबाह हो जाएगा और जितनी यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। किसी कंट्री को इम्पैक्ट पड़े ना पड़े वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। और ये इनके जो लीडर्स हैं अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस टाइप के कमेंट्स देते हैं। पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब देखिए क्या है, जो न्यूक्लियर बम है ये कोई छोटा मोटा बम नहीं होता। ये नहीं कि आपने एक जगह फेंका तो वहां पे 10 मीटर तक तबाही हो जाएगी। ये बहुत से एरियाज को अपने साथ ले चलता है। इजराइल एक बहुत छोटी कंट्री है। अगर गलती से पाकिस्तान ने कहा कि मैं आप पे न्यूक्लियर बम कर दूंगा, चलो माना कि वो न्यूक्लियर बम इजराइल पे गिर जाए, इजराइल तो तबाह हो जाएगा, साथ में पैलेस्टीन तबाह हो जाएगा, साथ में आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इजिप्ट वो आधा तबाह हो जाएगा, साथ में जॉर्डन तबाह हो जाएगा और पूरा गल्फ बर्बाद हो जाएगा। तो पाकिस्तान की जो धमकी है वो मतलब इस टाइप के बगैर सोचे। बिल्कुल, उन्होंने वहां की बोला है कि औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है और सारे पाकिस्तानी तब तैयार हो जाइए सारे मुस्लिम्स के साथ खड़े होने के लिए। और जैसे कि अभी आपने बताया कि सिर्फ इजराइल ही नहीं बर्बाद होगा, बाकी और भी मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे। तो इतना ये इररिलेवेंट सा, इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्यों हो जाता है इन लोगों का? देखिए, एक और बात इन्होंने कही कि हम सब पाकिस्तानी इजराइल के सामने लड़ने को चले जाएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर तो खाने पीने की चीजें हैं नहीं, सब चीजों की कमी है और पाकिस्तान अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर आपको जाना है तो जाइए, कौन रोकता है आपके पास? पाकिस्तान के अंदर एक फुटबॉल टीम आई तो उसका जो सामान रखा गया वो आप सोचो कि टूटे फूटे ट्रक पे रखा गया। इनके पास बसें भी नहीं है। अब क्या था कि आपने पीछे कुछ सुना होगा कुछ महीने पहले कि पाकिस्तानी अपनी कंट्री छोड़ करके बाई सी वो जा रहे थे यूरोप के अंदर और ग्रीस के आगे इनका शिप डूब गया, टक्कर लग गई और ज्यादातर लोग वहां पे मर गए। तो अगर आपको जाना है तो जाइए, आपके पास तो टूटी फूटी नाव है, जाइए इजराइल के पास, पता चल जाएगा आपकी औकात कितनी औकात है आपकी। तो यहाँ पे कोई आपको रोड से तो भेजेगा नहीं। रोड से पाकिस्तानी या इवन जो आप पाकिस्तानी कुछ सी से जाते हैं, एयर जाते हैं, वो जाते हैं गल्फ कंट्रीज में। आजकल भिखारी जाते हैं पाकिस्तान से। पहले पाकिस्तान टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता था, फिर गधे एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। आज पाकिस्तान जो अपनी कंट्री के अंदर भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए क्या था, 90s में इजराइल ने इंडिया से मदद मांगी थी कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन इंडिया ने उनको सपोर्ट नहीं दी। रीजन है बहुत से क्यों सपोर्ट नहीं दी, क्या रीजन है, क्योंकि हम किसी को इस टाइप से सपोर्ट तो दे भी नहीं सकते, वर्ल्ड के अंदर इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो अब क्या है, पाकिस्तान को यूएस रशिया ने धमकी दी है। पहले तो यूएस ने इनको कह दिया था कि वे आप मोस्ट डेंजरस कंट्री हैं। रशिया ने पाकिस्तान को धमकी दी है क्योंकि पाकिस्तान यूक्रेन को वेपन्स दे रहा है, मिसाइल्स दे रहा है, मोटार्स दे रहा है और रशिया ने कहा है कि आप यूक्रेन का क्यों चीजें दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो हमसे। और दूसरी तरफ एक न्यूज आई कि पाकिस्तान यूक्रेन को हेल्प कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए। तो इससे रशिया पाकिस्तान से नाराज है और अगर रशिया के पास कोई भी सबूत मिला तो रशिया पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन्स फेंक देगा और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया, इनके साइंटिस्ट ने नॉर्थ कोरिया से मिलकर आपस में न्यूक्लियर वेपन्स एक्सचेंज किए थे
कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, कुछ इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जिससे दोनों कंट्री स्ट्रांग हुई। और देखिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर किसने दिया? जब इंडिया ने पोखरण किया था, यानी कि जब हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन आया, तो पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर वेपन थे वो यूएस ने सप्लाई किए थे। 40 के करीब बड़े बड़े ट्रक वो पूरा यूरोप क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंचे थे, और पाकिस्तान के पास तब न्यूक्लियर वेपन बना था, और यूएस ने इसलिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दिए कि ताकि वो इंडिया को काउंटर कर सके। और आज पाकिस्तान एक समझिए कि एक सिरदर्द बना हुआ है इवन यूएस के लिए। और जो पाकिस्तान के लीडर बार बार धमकी देते हैं, कभी इंडिया को कभी इसराइल को, कि आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के दिन पूरे हो चुके हैं। सर, न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ उनके जो हस्बैंड है कैप्टन सफदर अवान, उन्होंने एक राग और अलापा है गजवा-ए-हिंद का। अब इसके पीछे उनका मतलब ये दो डायरेक्शन में अलग अलग जा रहे हैं ये, तो जो चाहते क्या है एग्जैक्टली, उन्होंने ऐसे क्यों बोला? गजवा-ए-हिंद को फिर से रिवाइव करने की बात उन्होंने किया है। देखिए एक्चुअली क्या है कि इनको कोई मौका चीज तो मिलती नहीं अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी दिखाने की, तो इस टाइप के ये स्टेटमेंट देते हैं, और इस टाइप के स्टेटमेंट देकर के ये आप फंस जाते हैं। अगर आपको गजवा हिंद करना है तो करो, आओ इंडिया से सामने लड़ो। सामने से लड़ नहीं सकते, सिर्फ चालबाजी करने की कोशिश करते हैं। और ये गजवाए हिंद या फजवाए हिंद से तो कुछ होगा नहीं। पहले अपनी कंट्री को तो बचा लो, अपनी भुखमरी से तो बाहर आ जाओ, अपनी करप्शन से तो बाहर आ जाओ, अपनी जो बर्बादी अपने देश की किया उससे तो बाहर निकल जाओ। आप इंडिया में गजवाए हिंद करेंगे, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट देके आप फंस जाता है। और आप जो ये स्टेटमेंट आती है पाकिस्तान की, उससे पाकिस्तान की कोई प्रोग्रेस तो हो नहीं रही। गजवा हिंद तो ये पिछले 70 साल से कर रहा है। हो गया क्या? हिंदुस्तान खत्म हो गया? क्या हिंदू खत्म हो गए? हमारी कमिटमेंट है, हमारी आस्था है, हम जिस तरीके से पूजा करते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये लोग हमें मजबूर करते हैं कि इनको नुकसान पहुंचाया जाए। और पीएम मोदी ने आकर के इनको तभी कहा था कि तुम्हें मैं कटोरा ले लेके भीख मांगने को मजबूर कर दूंगा। आज भीख मांग रहे हैं। गजवा हिंद भीख से नहीं मिलेगा। गजवा हिंद आपको करना है तो करो, अपनी कंट्री के अंदर आपने कर लिया गजवा हिंद, वहां पे हिंदुओं को खत्म कर दिया, लेकिन आप अपनी कंट्री से बाहर निकल के हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपकी ना औकात है, ना आपकी जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हो, गुजारते रहो, उसी में खुश रहो। मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान का जो सपना है गजवाए हिंद करने का, पहले अपनी कंट्री में गजवाए बिजली कर लें, गजवाए भूख कर लें, गजवाए पानी कर लें। मतलब अपने लोगों को तो पहले खाने पीने के लिए कुछ सामान दे दो, उसके बाद में फिर आप सोचो कि आप बाहर निकल कर के किसको क्या। मतलब ये कंट्री ऐसी है जो सिर्फ नुकसान कैसे पहुंचाना है, और दूसरों को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते वो खुद अपना नुकसान करने लगे हैं। और इनके जो लीडर्स हैं, जैसे सर आपने जी, आज देखो ना पाकिस्तान का क्या हाल है। पहले पाकिस्तान इंडिया के टेररिस्ट भेजा करता था, आज अपनी कंट्री के अंदर टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। टेररिस्टों को टेररिस्ट मार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और बहुत पाकिस्तान परेशान है कि हम इंक्वायरी करेंगे, हम पता लगाएंगे। आपके कंट्री के अंदर कम से कम 10 से 15 टेररिस्ट मारे गए हैं पिछले 1 साल के अंदर। कुछ क्या आपने कर लिया? गजवा हिंद तो बात है, आपके जो लोग गजवा हिंद करना चाहते थे, आज या तो छुपे हुए सुरंगों के अंदर। करेक्ट सर। ये जो अब्दुल्ला है, मुझे लगता है ये तो दीवाना रहेगा, तब तक दीवाना रहेगा जब तक कि पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाता है। और इसी नोट पर थैंक यू सो मच सूद सर। मतलब ये एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत बड़ा इंसाइट था, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना कोई छोटी चीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद अपना पप्पू बना लिया, और उसके बाद में गजवा हिंद बोल करके उन्होंने दूसरी बार अपना फिर से पप्पू बनाया है। और हमारे यहाँ तो एक पप्पू है ही है, जो कि अपने आप को एक्सपोज करते रहते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच सूद सर, इस बार भी इतने अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।